हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी बी हरीश में। तो दोस्तों, आज जो है वो हम एक और नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और आज जो है वो हम बताने जा रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग लेवल जो होते हैं स्टॉक के अंदर, उनको जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा स्टॉक में जो है वो सपोर्टिंग लेवल है और कौन सा स्टॉक में जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्टिंग लेवल दोस्तों वो लेवल होते हैं जहां से स्टॉक जिन लेवल को टच करके स्टॉक जो है वो रिवर्सल लेता है और दोबारा जो है वो अपर ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस लेवल वो होते हैं जहाँ पे स्टॉक टच करके गिरावट देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग लेवल जो है वो ये कौन से लेवल होते हैं और किस काम में आते हैं, तो ये जो लेवल होते हैं दोस्तों, इनका जो असली जो मतलब होता है, जो इनका रियल मीनिंग होता है, सपोर्टिंग लेवल वो होते हैं जहाँ पर जो है वो जिस लेवल पर आकर स्टॉक में डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, यानी कि बेचने वाले कम हो और ख़रीदने वाले ज़्यादा हों, वो होता है सपोर्टिंग लेवल। और रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा हों और ख़रीदने वाले कम हो, यानी कि सप्लाई स्टॉक की ज़्यादा हो और डिमांड जो है वो कम हो। इसका मतलब जो है वो ये होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, माल कम मिलेगा और ज़्यादा जो है वो लोगों की चाहत होगी कि हम इसको जो है वो चीज़ को लें, इस स्टॉक को जो है वो ख़रीदें, तो स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगेगा। और जब जो है वो ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और लेने वाले कम हो जाएंगे, बेचने वाले कहेंगे हम जल्दी जल्दी जो है वो इस स्टॉक को बेचें, जैसे तैसे करके हम स्टॉक को बेचकर इसमें से एग्जिट कर दें, लेकिन कोई भी ख़रीदार नहीं होगा, कोई भी ख़रीदने वाला नहीं होगा, तो स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे जाने लगता है। तो ये जो है वो लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग लेवल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। और अगर आपने ये लेवल बिल्कुल बेहतरीन करके बिल्कुल ही क्लियर जो है वो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सपोर्टिंग लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल क्लियर आपको जो है वो फाइंड करना आ गया और इससे जो है वो आपकी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस अगर इस पर हो गई रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग लेवल पर, तो चाहे आप इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, कोई सा भी आप ट्रेड करें, आपको उसमें कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता। ना ही आपको ऑपरेटर्स हरा सकते हैं, ना ही आपको और कोई मार्केट का प्लेयर हरा सकता है, क्योंकि आपको जो है वो पॉइंट पता चल जाता है जहाँ पर बायर्स आ रहे हैं और सेलर्स कम हो रहे हैं। और आपको वो सपोर्टिंग लेवल होता है और रेजिस्टेंस लेवल आपको पता चल जाता है जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं और बायर्स जो है वो कम हो रहे हैं। यानी कि आपको पता चल जाता है कहाँ से स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है और किस लेवल से स्टॉक जो है वो नीचे जा सकता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर देखते हैं कैसे वो लेवल्स होते हैं, कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें जो है वो पैटर्न बनते हुए और एक्शन हमें नज़र आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आ गए हैं चार्ट पर और चार्ट जो है ये है पेट्रोनेट का, पेट्रोनेट स्टॉक का ये चार्ट है। और इस चार्ट पर जो है वो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कौन सा जो है वो सप्लाई जोन है और कौन सा डिमांड जोन है, यानी कि कौन सा जो है वो रेजिस्टेंस है और कौन सा सपोर्टिंग लेवल है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखना होता है पहले पिछले का प्राइस, पिछला प्राइस जो है वो हमें देखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेवल है स्टॉक का, ये लेवल है स्टॉक का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि जब जब इस लेवल पर, इस प्राइस पर जो है वो स्टॉक आ रहा है तो उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अगर सपोर्टिंग लेवल की बात कर लें तो ये जो लेवल है स्टॉक का, जो ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है स्टॉक का सपोर्टिंग लेवल। ठीक है, यहाँ पर जब जब स्टॉक जो है वो टच कर रहा है तो इसमें जो है वो सपोर्ट मिल रही है स्टॉक को और एक अपर ट्रेंड जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये एक लेवल भी हो सकता है या पूरा एक जोन भी हो सकता है, इसको हम जोन की तरह भी जो है वो ले सकते हैं। अगर हम जोन की तरह इसको जो है वो लें और मतलब एक लाइन नहीं, हम इसमें जो है वो पूरा जोन हम बनाते हुए चलें, जोन मानते हुए चलें, तो वो जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पूरा एक जोन है जो डिमांडिंग जोन है। इस जोन के अंदर जब जब स्टॉक आ रहा है, प्राइस जब इस प्राइस के अंदर, इस रेंज के अंदर जब आ रहा है, तो इसमें जो है वो सप्लाई हमें, डिमांड जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है और सप्लाई कम हो रही है, जिससे कि स्टॉक जो है वो अपर ट्रेंड हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ये रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा जो है वो कुछ ऐसा जोन है, ठीक है। और इस जोन के अंदर जब जब ये स्टॉक जो है वो आ रहा है तो इसमें जो है वो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, डिमांड जो है वो कम हो रही है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जिससे कि स्टॉक जो है वो हमें डाउन ट्रेंड दिखाता हुआ नज़र आ रहा है।
तो यहाँ से जो है वो ऐसे जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो एक जिगजैग पोजीशन बनती हुई हमें दिख रही है, स्टॉक ऊपर, फिर स्टॉक नीचे, फिर ऊपर, फिर स्टॉक नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर स्टॉक यहाँ से नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यानी कि स्टॉक जो है वो एक रेंज में है, स्टॉक जो है वो एक रेंज में काम कर रहा है। और अभी जो है वो हम इसमें लॉन्ग जो है वो पोजीशन नहीं बना सकते। लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है वो एक रेंज दिख रही है, ये रेंज, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक का। स्टॉक जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब जब इस लेवल पर स्टॉक आ रहा है, इसमें जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसको जो है वो अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं और जो थोड़ी लंबी टाइम के लिए, जैसे कि 3 महीने 2 महीने या 1 महीने के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं और शेयर की तरह जो है वो घात लगाए हुए बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कितना टाइम रहता है यहाँ पर, तो इसको अगर हम स्केल से मेज़रमेंट करें तो ये डेली चार्ट है। पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 107 बार्स जो है वो यहाँ पर हैं। यानी कि 107 दिन का इसको टाइम लगा इस स्टॉक को, यानी कि तकरीबन 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लिया इस स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के लिए। और फाइनली 3 महीने के बाद इसमें जो है वो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, यानी कि स्टॉक ने जो है वो ब्रेकआउट यहाँ पर हमें दिया। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, फिर आप देख सकते हैं कि स्टॉक की क्या हाइट थी। स्टॉक जो है वो 229 रुपीज़ से डायरेक्ट 251 का 53 का जो रेंज है उसमें जो है वो हाई लगाता हुआ हमें दिखा। तो ये होता है दोस्तों ब्रेकआउट का कमाल, यानी कि जहाँ पर जो है वो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में जो है वो अटका हुआ है, तो चाहे वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है, या फिर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वो फिर वो जो है वो अपर ट्रेंड हो जाता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो ये जो होता है वो ब्रेकआउट होता है। और चलिए आगे चलते हैं और सीखते हैं और कुछ। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी जो है वो लॉकडाउन लगा था, यानी कि अभी कुछ महीने पहले ही लॉकडाउन जो है वो लगा था, और जो है वो तकरीबन मार्च का महीना था। और मार्च में जो है वो लॉकडाउन लगा था। लेकिन आपने देखा होगा, एक चीज़ आपने मार्केट में गौर करी होगी कि जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले से ही मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी, और इतनी नीचे आ गई थी जितना उसको गिरना था, ठीक है। और जिस दिन लॉकडाउन लगा था दोस्तों, यानी कि 25 मार्च को तकरीबन जो है वो लॉकडाउन लगा था, तो 25 मार्च से जो है वो जो मार्केट है उसमें रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। यानी कि इससे जो है वो हम ये अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि मार्केट को कितनी जल्दी खबर हो जाती है, मार्केट कितनी पहले ही जो है वो चीज़ पर रिएक्ट कर लेती है। मतलब वो चीज़ जो है वो सामने भी नहीं आती है और मार्केट उस पर पहले ही रिएक्ट कर चुकी होती है जब तक वो चीज़ सामने आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनी के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, तो कंपनीज़ में जो बहुत तगड़े बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स आने वाले होते हैं जिन कंपनीज़ के अंदर, तो उन कंपनीज़ में क्या होता है कि रिजल्ट्स की जो तेज़ी होती है वो पहले ही आ चुकी होती है। और जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उसके बाद जो है वो स्टॉक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है, और फिर करेक्शन हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आप इस चीज़ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो पहले ही चीज़ पर जो है वो रिएक्ट कर लेती है। जो भी न्यूज़ आती है उस पर जो है वो पहले ही मार्केट रिएक्ट कर लेती है। और ये जो होता है दोस्तों, ये कभी कभार की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा हर बार नहीं होता है। अगर आप बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो कंपनी में कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब रिजल्ट्स लॉन्च होते हैं उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी हमें देखने को मिलती है, या फिर जो एकदम न्यूज़ आ जाती है, सडनली कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में कोई भी न्यूज़ आ जाती है, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट न्यूज़ आने के बाद ही हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन का जो है वो पहले से ही हो रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना लंबा जो है वो लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो देखने में ऐसा लगता है कि मार्केट को जो है वो बिल्कुल पहले से ही पता था। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक जो है वो रेंज क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर एक चैनल मैं बना देता हूँ पैरेलल लाइन से। तो दोस्तों ये जो जोन था, ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है, हाईलाइट कर दी है यहाँ पर, ये जो जोन था हमारा, ये जोन था हमारा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये तो पूरा रेजिस्टेंस जोन, इस पे जब जब स्टॉक जो है वो टच कर रहा था, हमें बाहरी जो है वो गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ पर फिर स्टॉक ने टच करा, फिर हमें गिरावट देखने को मिली। फिर यहाँ पर स्टॉक ने टच करा, फिर गिरावट आई। फिर यहाँ टच करा, फिर गिरावट आई। फिर यहाँ टच करा, फिर गिरावट आई। लेकिन फाइनली इस लेवल पर जो है वो स्टॉक में ब्रेकआउट हमें दिखा,
और स्टॉक ने जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करेंगे इस रेंज में जो है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है, इस रेंज पे, और स्टॉक जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पर जो है वो चला था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक ट्रेंड लाइन अगर हम बना दें यहाँ से, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जोन था, ठीक है, ये जोन था एक, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो एक ये जोन था और एक ये जोन था, ठीक है। ये कुछ लेवल्स ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये स्टॉक के, जहाँ पर स्टॉक के प्राइस ने जो है वो रिएक्ट करा है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं इस लेवल पर, इस लेवल पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस दिखाया था, ठीक है, इस लेवल पर भी स्टॉक ने कई बार रेजिस्टेंस दिखाया था यहाँ पर, और जब रेजिस्टेंस दिखाने के बाद इसके ऊपर जब ये चलने लगा तो फिर स्टॉक ने जो है वो इस लेवल पर सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इस लेवल पर भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस दिखाया था और फिर सपोर्ट भी दिखाई थी, ठीक है, इस लेवल पर भी स्टॉक ने जो है वो सपोर्ट दिखाई थी। यानी कि ये जो चार जो लेवल हैं हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं प्राइस के, और इन लेवल्स पे स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक कभी कभार रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो कभी सपोर्ट दिखा रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं ये। तो इससे जो है वो ये साबित हो जाता है कि स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा इन लेवल्स को जो है वो फॉलो कर रहा है। लेकिन जब स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस करा, जो कि लेवल था 252 का लेवल, इस लेवल को जब स्टॉक ने क्रॉस करा तो एक बहुत ही बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिली। तो इसके बाद जो है वो एक नया ट्रेंड जो है वो स्टॉक में हमें देखने को मिला, और एक जो है वो दूसरी लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिली, जो कि यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन अगर बनाऊँ तो यहाँ पर जो है वो हमें ये ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई दिखी इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी हमारी, और फिर इसके बाद जो है वो ब्रेकआउट आया स्टॉक में, और स्टॉक ने एक बेहतरीन जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता हुआ हमें स्टॉक दिखा। लेकिन आखिर में क्या हुआ, लास्ट में ये हुआ कि स्टॉक ने फिर इस लेवल पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस लेवल पर स्टॉक ने जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा नीचे की साइड पर, डाउन साइड पर, और फिर जो है वो स्टॉक में क्या पता चलता है, इससे इससे ये पता चलता है कि स्टॉक में जो है वो गिरावट आना स्टार्ट हो गई है, स्टॉक अब डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है वो इस बात को जानते हैं, इस बात की उनको परख है, ट्रेंड की जो है वो उनको परख है, वो लोग यहाँ पर समझ गए कि भाई अब जो है वो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है और स्टॉक में कुछ भी जो है वो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपनी एंट्रीज जो है वो कट कर दी, जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की और ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड की, स्टॉक की और सपोर्टिंग रेजिस्टेंस लेवल की उनको परख थी, उनको जो है वो नॉलेज थी इस बात की, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने जो है वो बाइंग करी थी इस लेवल पर जो उन्होंने बाई करी थी, जब ब्रेकआउट आया था तो उन्होंने बाइंग जो करी थी तो वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो एग्जिट कर दी। अब उनका क्या हुआ, उनका तो प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग हो गई 52 पर, उन्होंने 252 पर उन्होंने बाइंग करी थी और उन्होंने सेलिंग कर दी तकरीबन 270 पर, यानी कि आराम से 20 से 30 रुपए का जो है वो एक शेयर पर उनको प्रॉफिट हुआ और वो लेकर खुशी खुशी निकल गए। अब स्टॉक में क्या हुआ, अब स्टॉक में जब ये ट्रेंड लाइन जो है वो इनकी क्रॉस हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड हो गया, यानी कि अब ना तो उसमें सेलर्स बचे ना ही बायर्स बचे, लोगों ने अपना माल जो है वो उठा लिया वहाँ से। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो हमारा सपोर्टिंग लेवल पर अभी काम करता है। जो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये स्टॉक जो है वो इस लेवल के नीचे है तो ये लेवल इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये इसका ब्रेकआउट ऊपर आ जाता है और स्टॉक जो है वो इस लाइन के, ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन अब इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगी, यानी कि इस पर अब ये सपोर्ट लेगा। अगर ये इस पर सपोर्ट नहीं लेता है और नीचे जाता है तो फिर हमारा दूसरा सपोर्टिंग लेवल होगा ये लेवल, ठीक है। ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रेंड लाइन जो होती है, सपोर्टिंग लेवल जो होता है, जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, जब स्टॉक जो है रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस लेवल उस स्टॉक के लिए सपोर्टिंग लेवल का काम करता है और फिर वो स्टॉक जो है वो इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो हमें पहला जो है सपोर्टिंग लेवल जो है वो हमें टूटता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहले हमारा सपोर्टिंग लेवल जो है वो टूट गया, इस लेवल पर आप देख सकते हैं सपोर्टिंग लेवल हमारा टूटा।
फिर ये था हमारा सपोर्टिंग लेवल दूसरा सपोर्टिंग लेवल भी टूटा, तीसरा भी टूटा और एक भारी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली और पता चला कि इंडिया में जो है वो लॉकडाउन लग गया है। इस वजह से मार्केट जो है वो क्रैश हो गई है। यानी कि लोगों को, जिनको टेक्निकल एनालिसिस की समझ थी, उनको कब निकल गए इस स्टॉक से, वो कब निकले, कौन सी डेट को निकले वो इस स्टॉक से, अगर हम देखा जाए तो वो नवंबर 2019 को ही निकल गए थे। 22 नवंबर 2019 को ही स्टॉक ने बता दिया था कि अब डाउन ट्रेंड जो है वो आ चुका है और अब जो है वो स्टॉक तेज़ी से नीचे जा सकता है, ऐसी संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है, संभावनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो स्टॉक दोबारा रिवर्सल भी ले सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था एक ट्रेंड लाइन का, तो जो इन्वेस्टर होते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो ऐसे टाइम पर जो है वो अपनी पोजीशन कट कर देते हैं, माल जो है वो बेच देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो नवंबर 2019 में ही पता चल गया था कि जो है वो अब स्टॉक जो है वो गिरने वाला है। और लॉकडाउन लगा था दोस्तों इस जगह पर, यानी कि तकरीबन 25 मार्च 2020 में, यानी कि आराम से अच्छे खासे 2 से 3 महीने पहले ही लोग निकल गए थे इसमें सौदा काट कर, जो है वो एग्जिट लेकर लोग चले गए थे अपना। तो ये होती है दोस्तों ट्रेंड लाइन की पावर, ये होती है स्टॉप सपोर्टिंग लेवल की पावर, रेजिस्टेंस लेवल की पावर। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ एक ही स्टॉक में हुआ था, क्या ये सिर्फ एक ही स्टॉक में हमें देखने को मिला था, जो हम पेट्रोनेट का जो अभी स्टॉक देख रहे थे, तो क्या ये सिर्फ उसमें था? तो दोस्तों ये बिल्कुल उसमें नहीं था। अभी हम रिलायंस का जो है वो चार्ट देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं रिलायंस का चार्ट है, और यहाँ पर भी ये वही ट्रेंड लाइन जो है वो बनती हुई हमें दिख रही है। और इसमें भी जो है वो ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट, हमें क्लियर ब्रेकआउट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको स्टॉक जो है वो बेहतरीन तरीके से फॉलो करता हुआ चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। कब हुआ ये ब्रेकआउट हुआ दिसंबर 2019 में। तो दिसंबर 2019 में ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। उसके बाद जो होता है, जब ब्रेकआउट, जो ट्रेंड लाइन होती है, जब ये ब्रेकआउट होता है, उसके बाद जब स्टॉक फिर उस ट्रेंड लाइन को टच करके आता है, तो उसको कहते हैं लास्ट किस। तो ये लास्ट किस भी इसमें हुई, हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है वो ऊपर नहीं आ पाया इस ट्रेंड लाइन के, यानी कि क्लियर जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। दिसंबर में ही रिलायंस ने हमें बता दिया था कि उसमें स्टॉक में डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। उसके बाद आगे क्या हुआ हम देखते हैं। यहाँ पर स्टॉक सारे स्टॉक्स की तरह ये भी रेंज बाउंड हो गया था, और जैसे ही इसने अपने रेंज बाउंड के लेवल जो है वो तोड़े और भारी गिरावट हमें इसमें देखने को मिली। तो दोस्तों ये होती हैं रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्टिंग लेवल की जो है वो ये पावर होती है, जिसको स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करता है, मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करती है। यहाँ पर ये जो था ये इसका सपोर्टिंग लेवल था, जिस पे ये सपोर्ट ले रहा था, और सपोर्टिंग लेवल जैसे ही स्टॉक का टूटा, एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली, और बाद में हमें पता चला कि स्टॉक वो मार्केट वो इंडिया में जो है वो लॉकडाउन लग गया है और मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों में, ज़रूर शेयर करें। अगर ज़रा सारी भी वीडियो में आपको नॉलेज दिखी हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। उससे हमारा जो है वो एप्रिसिएशन, मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हम आपके लिए लाने के लिए मेहनत करते हैं, और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन तरह की वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारा अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स चल रहा है, जिसकी आज जो है वो ये पार्ट था हमारा टेक्निकल एनालिसिस का। तो यहाँ पर जो है वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो हम इसी तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम टेक्निकल जो है वो नॉलेज लेते हैं। और आज जो था वो हमारा ये पार्ट 7 था। इससे पहले हमारा, सॉरी, पार्ट 9 था। इससे पहले हमारा पार्ट 8 आ चुका था, जो कि पिवट पॉइंट पे डिपेंड करता है। पिवट पॉइंट भी ऐसे ही सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस लेवल बताने की कोशिश करता है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसका लिंक हमने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर कार्ड पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में भी हमारा जो है वो फ्री कोर्स है, उसमें हमने बताया है कंपनी में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।